प्रिय लोगों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो आपको आशीष देना चाहता है। भजन संहिता 115 की 12वीं आयत में लिखा हुआ है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। हमको अर्थात आपको और मुझको परमेश्वर ने याद किया है। दोष लगाने के लिए नहीं, दंड की आज्ञा सुनाने को नहीं, हमारा बुरा चाहने के लिए नहीं, परंतु आशीष देने के लिए। और परमेश्वर आपको और मुझको 3 स्तर से आशीष देना चाहता है, सामूहिक तौर से, पारिवारिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से। तभी आगे लिखा हुआ है, हे इज़राइल के घराने, यहोवा तुझे आशीष देगा। हे हारून के घराने, यहोवा तुझे आशीष देगा। और जितने छोटे और बड़े यहोवा के डरवैये हैं, यहोवा तुझे आशीष देगा। मेरे प्रियो, ये आशीष परमेश्वर हमें हर एक जीवन के क्षेत्र में देना चाहता है और इसके लिए हमें 2 काम करना हो। इसकी 9वीं, 10वीं और 11वीं आयत में लिखा हुआ है, हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही। हे यहोवा के डरवैयो, उस पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। परमेश्वर हमारी ढाल है जो हमारी रक्षा करता है और वो हमारा सहायक है। ऐसा हमें अपने संपूर्ण मन से भरोसा रखना हो। दूसरी बात, भजन 118 की 2री, 3री और 4थी आयत में लिखा है, इज़राइल कहे, उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे, उसकी करुणा सदा की है। जितने यहोवा के डरवैये हैं वो कहे, उसकी करुणा सदा की। हमें और आपको कहना होगा, हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की। भजन संहिता 136 में 26 आयतें हैं और हर आयत की दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, उसकी करुणा सदा की है। और भजन संहिता 103 में लिखा है, वो हमारे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मेरे प्रियो, आप अपने आप को कम धर्मी या ज्यादा धर्मी समझे, या आप प्रार्थना कम कर पा रहे हो या ज्यादा कर पा रहे हो, या जीवन के उतार चढ़ाव से जा रहे हो, परमेश्वर की करुणा आप पर है और परमेश्वर की करुणा बहुत ज्यादा है और हमेशा उसका स्तर एक ही सा रहता है। वो अपने व्यवहार के विरोध में नहीं जा सकता। वो हमसे हमेशा ही उतना प्यार करता है और उसकी करुणा हम पर हमेशा उतनी ही रहती है। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर के वचन आपके और मेरे जीवन में पूरा हो, हम अपने मुंह से कहने पाए, उसकी करुणा सदा की है, और उस पर पूरे मन से भरोसा रखने पाए कि वो हमारा सहायक और हमारी ढाल यहोवा है। गॉड ब्लेस यू।